दोस्तों ये देख रहे हैं आप, इसको कहते हैं एक फेक ब्रेकआउट। और इसके चक्कर में आधे से ज़्यादा लोग इस समय लॉस में हैं। क्योंकि जब दोस्तों ब्रेकआउट हो रहा होता है ना, तब ऐसा लगता है, इतना रियल लगता है कि लोग उसमें ट्रेड ले लेते हैं और अगले ही सेकंड उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। क्योंकि दोस्तों जो एक रियल ब्रेकआउट होता है और एक जो फेक ब्रेकआउट होता है, इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। सिर्फ 2-3 पॉइंट्स हमको देखने रहते हैं, अगर वो फुलफिल हो जाएँ, तो समझ लो कि वो फेक ब्रेकआउट है, नहीं तो वो रियल ब्रेकआउट है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम वही जानने वाले हैं कि किस तरीके से इससे बचा जाए और एक हम सही डायरेक्शन में ट्रेड ले पाएँ। तो दोस्तों वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना, बहुत ही ज़्यादा डिमांडेड वीडियो है। बहुत सारे लोग कमेंट्स में बोल रहे थे और मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि एक ब्रेकआउट के ऊपर वीडियो बनाऊँगा। तो ये समझ लीजिए कि ये एक ब्रेकआउट के ऊपर एक मास्टर क्लास होने वाली है आपकी छोटी-सी, ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 मिनट की वीडियो होगी, इससे ज़्यादा ऊपर मैं खींचूँगा नहीं। क्योंकि जितनी बड़ी वीडियोज़ होती है, लोग उतना कम इंटरेस्ट उसमें दिखाते हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए सीधा चलते हैं हम वीडियो के अंदर। दोस्तों सबसे पहले जानने वाली जो चीज़ है वो ये है कि एक फेक ब्रेकआउट आखिर में होता क्या है? कुछ लोग कहते होंगे कि खाली प्राइस हमारा रेजिस्टेंस या सपोर्ट को तोड़ दे तो वो एक ब्रेकआउट हो जाता है, लेकिन दोस्तों यहीं पे वो गलती कर जाते हैं। क्योंकि दोस्तों रेजिस्टेंस और सपोर्ट ये समझ लो कि डेली बनते रहते हैं मार्केट में। जितने छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे आप, उतने ज़्यादा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल जाएँगे। लेकिन जो रियल की लेवल्स होते हैं ना, जो रियल की लेवल्स होते हैं, वो हमेशा आपको बिगर टाइम फ्रेम में देखने को मिलेंगे। मिनिमम 1 घंटे का टाइम फ्रेम से लेके 1 दिन के टाइम फ्रेम के बीच का। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक बिगर टाइम फ्रेम खोल के रखना है अपना। मिनिमम 1 घंटे का अगर आप खोल के रख लेंगे, तो ये समझ लीजिए कि आपकी 50 टू 60% जो एक्यूरेसी है वो यहीं से आपकी आ जाएगी। क्योंकि दोस्तों छोटे टाइम फ्रेम में नॉइज़ बहुत ज़्यादा होती है, कैंडल्स बहुत ज़्यादा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और छोटे-छोटे रेंजेस बनाती रहती है, तो उन पे हमको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि वो एक बड़े टाइम फ्रेम का हिस्सा है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हुआ हमारा कि एक की लेवल को वो ब्रेक कर रहा हो, तभी वो असली ब्रेकआउट हमारा माना जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि फेल्स टू एक्सेप्ट अबव दैट लेवल, मतलब कि जो की लेवल है हमारा, उसके ऊपर वो सस्टेन ना कर पाए, उसके ऊपर वो टिक ना पाए। तुरंत में ही पता चला एक कैंडल आपकी ग्रीन बनी, ब्रेकआउट हुआ, दूसरी कैंडल आपकी रेड बनी और उसको ओवरलैप कर गई और यहीं पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ये तरीका दूसरा क्या है हमारा कि एक्सेप्ट ना कर पाए उस लेवल को। क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग सबसे पहली गलती तो क्या करते हैं कि रेजिस्टेंस को एक लाइन बना लेते हैं और लाइन के ऊपर जैसी प्राइस गया, उन्हें लगा कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है और वहां पे ट्रेड में वो एंटर कर जाते हैं। लेकिन सही तरीका क्या है दोस्तों कि हमेशा एक रेंज बाउंड्री आपको बनाना है। मतलब कि प्राइस उस रेंज में, उस रेंज से ऊपर या उस रेंज से नीचे जा रहा हो। अगर आपने रेंज बना ली, तो ये समझ लो कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपके बहुत अच्छी तरीके से काम करने लगे हैं, क्योंकि आपको पता है कि अब ये कोई एक लाइन या सिंगल प्राइस ही नहीं बचा है। अब ये एक रेंज है और रेंज में मल्टीपल ऑर्डर्स इंस्टीट्यूशंस के और रिटेलर्स के लगे हुए होते हैं, स्टॉप लॉसेस लगे हुए होते हैं। क्योंकि आप खुद सोचो कि एक एग्जांपल आपको बताता हूँ शॉर्ट सा। जैसे एक प्राइस है, ये चार्ट है। अब इसका ये प्राइस है ₹100, ये है ₹101 और ये है ₹102। ऐसे कर करके ये ऊपर जा रहा है। तो प्राइस यहाँ पर आया, 102 पे टच किया, फिर ऊपर चला गया, फिर आया 101 तक गया, ऊपर चला गया, फिर आया 100 तक गया, फिर ऐसे कर करके आया। तो आप देखो कि ये तीनों प्राइस को रिस्पेक्ट कर रहा है। 102 को भी टच करके ऊपर गया, 101 को भी टच करके ऊपर गया, 100 को भी टच करके ऊपर गया। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो प्राइस है ना, 102, 101 और 100, ये हमारे एक सपोर्ट ज़ोन बन गया है, क्योंकि नीचे की तरफ है, तो सपोर्ट ज़ोन है ये हमारा ज़ोन। इसीलिए कभी भी एक सिंगल लाइन आप नहीं बना लेना, क्योंकि वहीं पे आपको समझ लो कि वहीं पे तगड़ा वाला लॉस हो जाएगा, जैसे ही आपने सिंगल लाइन पे अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाना स्टार्ट कर दिया तो। दूसरा अगर आप देखो, तो ये ज़ोन इसलिए भी लॉजिकल हमारा होता है, क्योंकि कुछ लोग इस प्राइस पे एंटर किए होंगे, कुछ लोग इस प्राइस पे एंटर किए होंगे और कुछ लोग इस प्राइस पे एंटर किए होंगे और बहुत सारे लोगों का यहाँ पे स्टॉप लॉसेस भी लगा होगा। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों ना, क्लस्टर ऑफ ऑर्डर्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? क्लस्टर ऑफ ऑर्डर्स। मतलब कि बहुत सारे ऑर्डर लगे हुए हैं, 102 पे भी लगे, 101 पे भी लगे, 100 पे भी लगे। और जैसे-जैसे अगर आप देखो कि प्राइस ये तो मैंने सिर्फ छोटा प्राइस लिया है, जैसे मान के चलो 2-3 हज़ार रुपए का कोई स्टॉक है,
तो विद इन 10 से 15 की रेंज में बहुत सारे ऑर्डर लगे रह सकते हैं। 2015 पे भी, 2014 पे भी, 2010 पे भी। तो आप ये समझो कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लस्टर ऑफ ऑर्डर्स हो जाते हैं, और जैसे क्लस्टर ऑफ ऑर्डर हमारे होते हैं तो ये समझ लो कि वो हमारी एक की लेवल बन चुका है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा की लेवल की जो डेफिनेशन है, क्योंकि इसके बाद आपको कहीं और जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है हमारा वो ये है कि प्राइस हमारा प्रायर रिटर्न कर दे दोबारा रेंज के अंदर। अगर वो फेक ब्रेकआउट होगा, तो अगर उसने रेंज को ब्रेक किया है, तो वो दोबारा उस रेंज के अंदर प्राइस नहीं आएगा, और क्लोजिंग तो बिल्कुल भी नहीं देगा। चलो भले ही आ जाए प्राइस, लेकिन क्लोजिंग बिल्कुल नहीं देगा। अगर क्लोजिंग उसने रेंज के अंदर दे दी तो ये समझ लो कि एक फेक ब्रेकआउट है। और ये 3 वो पॉइंट्स नहीं है जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, वो 3 पॉइंट्स आगे है। अभी हम खाली ये समझ रहे हैं कि फेक ब्रेकआउट आपको कैसे पहचानना है। अगर आपको 1 सेकंड में कोई बोले ना कि भाई ये बताओ कि ब्रेकआउट रियल है कि फेक है, तो खाली ये 3 चीज़ों को अगर आप देख लो, तो ये समझ लो 50% आइडिया वहीं से लगा लोगे कि ये फेक है कि रियल है। सबसे पहला क्या है, एक बार और रिवाइज़ कर लेते हैं कि की लेवल को ब्रेक करे। की लेवल कौन-सा होता है? हमेशा बिगर टाइम फ्रेम वाला दोस्तों। दूसरा, फेल टू एक्सेप्ट, मतलब ऊपर सस्टेन ना कर पाए। क्लोजिंग भले ही ऊपर दे दे, लेकिन सस्टेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और तीसरा है हमारा, रेंज के अंदर दोबारा प्राइस ना आ जाए लेकिन क्लोजिंग बिल्कुल ना दे। अगर क्लोजिंग दे दी तो ये समझ लो कि वो एक फेक ब्रेकआउट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों एक और छोटा-सा कंसेप्ट है, इसको और समझ लेते हैं, फिर चलते हैं हम अपनी मेन वीडियो में, जो हमारे 3 रीज़न्स हैं। तो सबसे पहला क्या है, मार्केट लिक्विडिटी और ट्रैप। ये 2 चीज़ हैं, लेकिन ये अलग-अलग नहीं है। मैं इसको आपको बताता हूँ कि देखो, रियल ब्रेकआउट अगर हो रहा होगा ना, जैसे कि ये एक प्राइस एक रेंज में है, और ये समझ लो कि अगर ये रियल ब्रेकआउट यहाँ से हो रहा होगा, तो जो हमारी ब्रेकआउट कैंडल होगी ना, अगर ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रही है, तो पहली बात तो वो स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल होगी। और ये अगर ब्रेकआउट कैंडल हमको मिली, तो क्या होगा कि इस कैंडल का जो टॉप होगा ना, टॉप, समझना बहुत ध्यान से और अच्छे से सुनना। अगर यही कंसेप्ट समझ लिया तो समझ लो कि पूरी की पूरी आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग सीख जाओगे। जो ये टॉप है ना, टॉप, ये समझ लो इस टॉप पे क्या हुआ होगा। इस टॉप पे बहुत सारे जो सेलर्स होंगे ना, सेलर्स, उनके स्टॉप लॉसेस लगे होंगे, क्योंकि अभी ये एक रनिंग कैंडल है। अब ये कैंडल इससे बनी रही है और उसने ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी, लेकिन ऊपर वाली अगर इसकी थोड़ी बहुत भी अगर विक होगी, तो इस विक पे क्या होगा कि सेलर्स के स्टॉप लॉसेस होंगे। अब क्या होगा, सेलर बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे इस प्राइस को नीचे ले जाने की, बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे इस प्राइस को नीचे ले जाने की, अपनी पोजीशन यहाँ पे बिल्ड करेंगे। और ये जो की लेवल है ना दोस्तों, इसको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। अब आप सोचो कि अगर दोबारा बायर्स जो यहाँ पे आए थे इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बना के, दोबारा अगर इस लेवल को ब्रेक कर दें जहाँ पे इनके स्टॉप लॉसेस थे, तो वहां पे क्या होगा दोस्तों? वहां ये होगा कि जितनी भी सेल साइड की पोजीशंस थी, वो बाइंग में कन्वर्ट हो जाएंगी, और वहां पे बहुत तगड़े वाले एक लिक्विडिटी क्रिएट हो जाएगी अपर साइड की। आप खुद सोचो कि यहाँ से बायर्स यहाँ पे जोर लगा रहे हैं, और ऊपर से उनको सेलर्स जितने थे जो नीचे ले जा रहे थे, उनके स्टॉप लॉसेस मिल गए। मतलब उनके जो ऑर्डर्स हैं वो उनको एक बोनस की तरह मिल गए। अब ये सोचो कि मेरे को प्राइस ऊपर लेके जाना है और बहुत सारे स्टॉप लॉसेस लगे हुए हैं, तो स्टॉप लॉसेस जब हिट होंगे तो वो क्या होंगे? अगर सेल साइड के होंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे बाय साइड में। तो मेरी जो बाइंग की जो ताकत है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। इससे आप ये समझो कि ये एक आदमी जा रहा है, ठीक है, ये आदमी पैदल पैदल जा रहा है, और पीछे से एक मैं आ जाऊं और उसकी एक लात दे दूं खींच के इसमें, तो क्या होगा कि इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? स्पीड दोस्तों इसकी बढ़ जाएगी, 2 गुना हो जाएगी स्पीड, 2 गुना 3 गुना हो जाएगी। यही होता है दोस्तों ब्रेकआउट में। ब्रेकआउट को स्पीड कहाँ से मिलती है? ब्रेकआउट को स्पीड मिलती है हमारी स्टॉप लॉसेस में, और स्टॉप लॉसेस होती है दोस्तों हमारी लिक्विडिटी। आई होप इतना कंसेप्ट आपको ब्यूटीफुली समझ में आ चुका होगा। तो इसी बात पे दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग चैनल को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। दोस्तों ऐसा क्यों कर रहे हो यार? ऐसा कंटेंट आपको कौन समझाएगा इतनी डिटेल में और एग्जाम्पल दे दे के? प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। भले ही वीडियो को लाइक करो ना करो, लेकिन इतना प्रॉमिस करता हूँ कि इस चैनल पे आपको बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों ब्रेकआउट के लिए हमको क्या चाहिए? 3 बिहेवियर चाहिए। पहला तो क्या कि यहाँ पे स्टॉप लॉसेस होना चाहिए बहुत सारे। दूसरे, बहुत सारे बाइंग के ऑर्डर्स चाहिए जो प्राइस को ऊपर लेके जाएंगे। और तीसरा दोस्तों होता है हमारे
ब्रेकआउट ऑर्डर्स। ये कौन से होते हैं? ये होते हैं थर्ड पार्टी ऑर्डर्स, कह लो आप इसको, क्या कह लो, थर्ड पार्टी ऑर्डर्स हैं ये। मतलब कि यहाँ पे प्राइस ब्रेकआउट हो रहा है, ये ब्रेकआउट यहाँ पे प्राइस हुआ, तो यहाँ पे दो ऑर्डर्स तो आपको समझ में आ चुके होंगे। एक तो कौन से, जो बायर्स हैं हमारे, जो बायर्स हैं वो तो लगा ही रहे अपने बाय ऑर्डर। दूसरे कौन से हैं दोस्तों हमारे, जो सेलर्स के स्टॉप लॉसेस हैं। और तीसरे दोस्तों थर्ड पार्टी ऑर्डर कौन से हो गए, हमारे जैसे लोग। अगर मैं बैठा हूं और मैंने देखा कि यहाँ ब्रेकआउट हो गया, तो मैं भी यहाँ पे बाय साइड का पोजीशन लगा दूंगा। मतलब कि ये लोग तो कर ही रहे थे कोशिश, ब्रेकआउट मैंने नहीं किया। जो थर्ड पार्टी ऑर्डर्स हैं ये ब्रेकआउट नहीं कराते हैं, ये बहती गंगा में हाथ धोते हैं। आपने सुना है ना कि जिस चीज का ट्रेंड चल रहा है, इंस्टा पे कोई ट्रेंड चल रहा है उस पर वीडियो बना लो, मतलब कि ये बहती गंगा में हाथ धोने वाले लोग होते हैं। और इन्हीं को सबसे ज्यादा शाणा लोग कहते हैं, और यही हमको बनना है। जो सबसे शाणे लोग होते हैं ना, वो एकदम लास्ट में आते हैं और मलाई खा के चले जाते हैं, बस इतना समझ लो आप। तो जब ये तीन बिहेवियर होते हैं, तो दोस्तों सोचो किस लेवल की वहां पे लिक्विडिटी बनती होगी, और वही लिक्विडिटी को लेके प्राइस हमारा ऊपर चला जाता है। इसके बाद यहाँ पे कुछ जोन बताए गए हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा लिक्विडिटी स्मार्ट मनी को या ऑपरेटर्स को मिलती है। वो कौन कौन से होते हैं दोस्तों, एक सेकंड में जान लेते हैं। सबसे पहला होता है हमारा रेंज हाई और लो, जो कि हमारी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो गया। दूसरा हमारा एक ट्रेंड लाइन भी होता है। कभी कभी क्या है, प्राइस एक ट्रेंड को भी फॉलो करता है, जैसे मूविंग एवरेजेस हो गया, वो भी एक ट्रेंड लाइन की तरह ही काम करती है। जब भी प्राइस वहां पे आता है, रीटेस्ट करके ऊपर चला जाता है। वो किस लिए आता है दोस्तों, लिक्विडिटी लेने आता है। तीसरा क्या है हमारा, प्रीवियस डे हाई और लो, पिछले दिन का हाई और लो लेवल, क्योंकि वो दो जो लेवल हैं वो क्या है कि वहां से प्राइस टर्न हुआ है। हाई और लो की बात कर रहा हूं मैं, ओपन और क्लोज की बात नहीं कर रहा यहाँ पे। इसको भी एक सेकंड में समझ लेते हैं। जैसे ये प्राइस है, ये प्राइस ऊपर गया, फिर वहां से नीचे आया, और इस टाइप से इसने एक रेड कैंडल दे दी, ठीक है। मान के चलो यहाँ से ओपन हुआ, रेड कैंडल है, तो यहाँ पे क्लोज हुआ होगा। अब क्या है यहाँ पे कि ये हाई बना है हमारा, और ये बना है हमारा लो। अब ये हाई और लो क्यों बना है, क्योंकि यहाँ से दोस्तों प्राइस टर्न हुआ है। ऊपर गया तो सेलर्स एक्टिवेट होकर प्राइस को नीचे ले गए, नीचे गया तो यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट होकर प्राइस को ऊपर ले गए। तो ये दो जो लेवल है हमारे, हाई और लो, पिछले दिन के, प्रीवियस डे। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे दोस्तों आप देखोगे पिछले ही दिन की बात है, यहाँ से प्राइस टर्न हुआ है, तो मतलब क्या है, यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी है, बहुत सारे ऑर्डर्स यहाँ पे प्लेस किए गए होंगे। और ये ऑर्डर्स एकदम फ्रेश ऑर्डर्स हैं, एकदम रीसेंट और फ्रेश ऑर्डर है एकदम। मतलब ये नहीं है कि एक हफ्ते दो हफ्ते पहले की आप हाई और लो देख रहे हो, लेकिन पिछले दिन का क्या है दोस्तों कि एकदम फ्रेश ऑर्डर होते हैं ये। और जितने भी स्मार्ट मनी होते हैं ना, ये क्या है ना, ये छोटी मोटी लफड़बाजी नहीं करते हैं, 5 मिनट 15 मिनट स्कैल्पिंग या इंट्राडे वगैरह नहीं करते हैं। जब ये ऑर्डर्स लगाते हैं तो ये समझ लो कि बहुत सोच विचार के और थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए लगाते हैं। तो ये समझ लो कि अगर किसी ने वहां से प्राइस को टर्न किया है, तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे उनके बहुत सारे ऑर्डर्स लगे होंगे, और अगर वो चीज फेल होती है तो दूसरी साइड हमारी एकदम फुल स्ट्रेंथ में डोमिनेट कर जाएगी। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों अभी तक तो हमने खाली बेसिक चीज समझी थी, जो थी हमारी एक फेक ब्रेकआउट को पता करना, और दूसरा एक लिक्विडिटी का कंसेप्ट जरा सा सीख लिया, जो कि हमारा अब काम आने वाला है, क्योंकि अब मेन काम हमारा स्टार्ट होने वाला है। वो तीन चीजें जो एक स्टॉक दिखाएगा आपको फॉल्स ब्रेकआउट या फेक ब्रेकआउट देने से पहले। और दोस्तों मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि अभी तक आप वीडियो में बने हुए हो, क्योंकि अभी तक आधे से ज्यादा जनता तो चली गई होगी। इसका मतलब क्या है कि आप एक सीरियस लर्नर हो, जिसके लिए दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल है, एक प्राइवेट कम्युनिटी है इनर सर्कल करके, जिसमें आप देखोगे कि यहाँ पे आपको जितनी भी मैं वीडियोस बनाता हूँ उसकी आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगी। प्लस हर हफ्ते हम एक बेसिक से हमने स्टॉक मार्केट समझना स्टार्ट किया है, कि जैसा कि आप देख रहे होगे बेसिक टर्म्स वगैरह और स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स, ये सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। और अभी हम खाली स्टार्ट ही कर रहे हैं, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वन टाइम फीस है दोस्तों, ओनली 499। ये समझ लीजिए कि बेसिक से एडवांस तक हम जाएंगे, और इसमें आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा। एक बार आप प्राइस दोगे और लाइफ टाइम आप जितने भी कोर्सेज हैं, जितनी भी पीडीएफ्स हैं और जितने भी लाइव सेशंस हैं जो कि हम वीकली लेते हैं, उसको आप एक्सेस कर पाओगे। तो ये ग्रुप दोस्तों सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए है जो एक सीरियस लर्निंग करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में कुछ सीखना चाहते हैं और सीख के कुछ अर्न करना चाहते हैं। अभी तक आप देख सकते हो कि 187 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और इस ग्रुप का मैक्सिमम लिमिट 500 तक ही रखेंगे, क्योंकि इसके बाद ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाएगी, हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों लिमिटेड टाइम है आपके पास, अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहली चीज़ क्या है
कि हमारा जो प्राइस है वो लेवल ब्रेक करने से पहले कंप्रेस होगा। जब भी फेक ब्रेकआउट होगा तो प्राइस ऑफ्टन कंप्रेस इनटू दैट लेवल। आप जैसे कि यहाँ देख रहे होगे कि यहाँ पे एक की लेवल है और प्राइस यहाँ पे कंप्रेस होना स्टार्ट हो चुका है। कंप्रेस होना मतलब कि एकदम छोटी छोटी स्मॉल स्मॉल कैंडल्स बनेंगी। अगर थोड़ा बहुत भी अगर पुल बैक आएगा तो वो एकदम छोटा सा आएगा और प्राइस इस रेजिस्टेंस जोन के पास ही घूमता रहेगा। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, जो बिगिनर्स होते हैं ना, वो सोचते हैं कि वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे मतलब प्राइस सस्टेन कर रहा है तो अब यहाँ पे ब्रेकआउट आने वाला होगा। और यहीं पे दोस्तों गलती हो जाती है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है वो यहाँ पे क्वेश्चन करता है कि ये बताओ कि अगर प्राइस को इस लेवल को ब्रेक करना होता तो ये वीक क्यों पड़ रहा है यहाँ पे। क्योंकि आप देखो यहाँ से यहाँ तक तो प्राइस आ चुका है, अब यहाँ पे प्राइस वीक पड़े जा रहा है, दोनों साइड विक्स आ जा रही हैं, प्रेशर यहाँ पे बिल्ड हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि खाली ये लिक्विडिटी लेने तो नहीं आए यहाँ पे। और आप देखोगे कि जितने भी ब्रेकआउट्स हैं, जितनी भी रेंज ब्रेकआउट्स होती हैं, 70 to 80% लिक्विडिटी ग्रैब करके दोबारा प्राइस नीचे आ जाता है। रियल ब्रेकआउट आपको 10 to 20% ही मिलेंगे। और कभी कभी क्या होता है कि लोग लकी हो जाते हैं और उनको ये चांस मिल जाता है, लेकिन हमको यहाँ पे लकी नहीं होना है दोस्तों, हमको यहाँ पे साइकोलॉजी समझना है प्राइस की। तो साइकोलॉजी क्या है कि अगर प्राइस कंप्रेस हो रहा है तो उसके 4 रीजन हो सकते हैं। पहला क्या, कि जितने भी न्यू बायर्स आ रहे हैं यहाँ पे वो वीक हैं। अगर वो स्ट्रांग होते तो यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल्स नहीं बन रही होती, दूसरी की विक्स नहीं होती, बिना विक की और बिग बॉडी वाली स्ट्रांग कैंडल्स बन रही होती, जो कि यहाँ पे नहीं बन रही हैं। दूसरा क्या, प्राइस ऊपर तो जा रहा है लेकिन वो एफर्ट नहीं दिखा रहा है, स्पीड से जिस फोर्स से तोड़ना चाहिए वो एफर्ट नहीं दिखा रहा है, बस प्राइस ऊपर की तरफ जाया जा रहा है। मतलब कि प्राइस में स्ट्रेंथ नहीं बची है। इसको मैं एक बहुत अच्छे एग्जांपल से आपको समझाऊंगा, बस आप बने रहें। तीसरा, मैनी कैंडल्स टू मूव अ स्मॉल डिस्टेंस इनटू रेजिस्टेंस। मतलब कि जितनी भी कैंडल्स हैं इनको बस एकदम छोटा सा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है अपने रेजिस्टेंस पे पहुंचने के लिए। मतलब क्या है कि बायर्स की बिल्कुल मेहनत लगी नहीं रही है। अगर ये पुल बैक थोड़ा सा बड़ा आ जाता है, यहाँ पे नीचे तक आ जाता, समझना थोड़ा दोस्तों, लॉजिकल समझने की कोशिश करना। अगर ये प्राइस थोड़ा सा नीचे आ जाता, ये कैंडल बड़ी रेड बन जाती, ठीक है, रेड कैंडल बन गई है। अब सोचो अगर इसके बाद अगर ये ग्रीन कैंडल बन के रेजिस्टेंस लेवल को टच कर रही होती, तो आप मुझे ये बताओ कि ये सिनेरियो ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है आपको कि ये वाला सिनेरियो ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है, कि प्राइस वहीं के वहीं है, जरा सी मेहनत करी वहां टच हुए जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ सेलर्स प्राइस को नीचे ले गए लेकिन बायर्स देखो उसको दोबारा रेजिस्टेंस लेवल पे लेके आ गए। मतलब यहाँ पे क्या है, बायर्स की स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है यहाँ पे। और दोस्तों चौथा रीजन ये है कि ये क्या पता लिक्विडिटी लेने आ रहा हो। क्योंकि आप देखोगे कि जब ऐसा प्राइस यहाँ पे रेजिस्टेंस के लेवल के पास कंप्रेस करेगा, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर की लेवल के पास प्राइस कंप्रेस कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अगर वो एक लॉजिक और देंगे, वो लॉजिक ये देंगे कि भाई साहब अगर ये कंप्रेस नहीं कर रहा होता, प्राइस यहाँ पे सस्टेन नहीं कर रहा होता रेजिस्टेंस के पास, तो ये नीचे क्यों नहीं आ जा रहा, इसका मतलब बायर से स्ट्रांग है। वो ये लॉजिक देते हैं। लेकिन मेरा लॉजिक आप सुनो दोस्तों, फिर जज करके बताना कि कौन आपको किसका लॉजिक ज्यादा अच्छा लग रहा है। अब मुझे ये बताओ कि ये एक रेजिस्टेंस है, प्राइस यहाँ गया और यहाँ पे ऐसा कंप्रेस कर रहा है, नीचे नहीं आ रहा है। तो मेरा लॉजिक ये है कि प्राइस यहाँ पे नीचे इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि उसके पास लिक्विडिटी अभी इतनी है नहीं है, इनफ लिक्विडिटी है नहीं है। तो वही लिक्विडिटी वो यहाँ पे अरेंज कर रहा है। क्योंकि नीचे आने के लिए दोस्तों क्या चाहिए, बाइंग ऑर्डर चाहिए, तभी तो नीचे आएगा ना प्राइस। अगर सेलर्स को बाइंग ऑर्डर मिल जाएंगे तभी तो प्राइस नीचे आएगा। तो यहाँ पे क्या चाहिए, बायर्स की लिक्विडिटी चाहिए, और वही लिक्विडिटी बायर्स की यहाँ और यहाँ पे मिल जाएगी और प्राइस हमारा नीचे आ जाएगा। क्यों, क्योंकि बायर्स की यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं है। भले ही प्राइस ऊपर मूव कर रहा हो लेकिन स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं है बायर्स के पास। स्ट्रेंथ होती तो इस प्राइस को ये ब्रेक कर रहा होता। और दूसरा लॉजिक क्या है दोस्तों मेरा, दूसरा लॉजिक ये है कि अगर ये प्राइस हमारा ब्रेकआउट करना ही होता इसको ऊपर की तरफ, तो दोस्तों मुझे ये बताओ, ऊपर जाने के लिए भी तो लिक्विडिटी चाहिए कि नहीं चाहिए, मुझे ये बताओ। प्राइस को ऊपर जाना है मतलब बायर्स को लिक्विडिटी चाहिए सेलर्स की। तो यहाँ पे बेचने वाला तो कोई है ही नहीं है। बेचने वाला कब आएगा, बेचने वाला तब आएगा जब ये प्राइस हमारा ऊपर की जगह नीचे जाए, स्विंग बनाए, ऐसे स्विंग्स बनाए, तब जाके उनको सेलर्स की लिक्विडिटी मिलेगी इन स्विंग्स पे। समझ रहे, जब प्राइस नीचे जाएगा तो सेलर्स के ऑर्डर लगेंगे नीचे और वही लिक्विडिटी लेके बायर्स
अपनी पोजीशन बनाते जाएंगे और फिर यहाँ पे ब्रेकआउट मिलेगा। अब मुझे ये बताओ इतना सा आप कि किसका लॉजिक आपको अच्छा लगा। मेरा लॉजिक अच्छा लगा कि जो लोग बोलते हैं कि प्राइस यहाँ पे कंप्रेस कर रहा है मतलब कि बायर्स यहाँ पे स्ट्रांग है, तो कमेंट करके बता देना आपको किसका स्ट्रांग लग रहा है, मैं समझ जाऊंगा। दूसरी चीज आपको ये देखना है दोस्तों कि जो हमारी ब्रेकिंग कैंडल है ना, जो ब्रेकआउट कर रही है, वो कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। क्योंकि वो जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी, समझ लो ब्रेकआउट हमारा उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। और इसको पता करने का तरीका एक ये है कि या तो हमारी विक ना हो। ऊपर विक का मतलब क्या, तो क्या होता है दोस्तों कि वहां से प्राइस हमारा रिजेक्ट किया है, रिजेक्शन मिला है प्राइस को। और दूसरा एक और तरीका है, वो हमारा वॉल्यूम का है, जो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। वो मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूँ कि अगर वॉल्यूम हमारा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इसका मतलब क्या है कि वहां पे, क्योंकि वॉल्यूम हमारा क्या बताता है दोस्तों कि वहां पे कितनी ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रही हैं। तो अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो समझ लो कि वहां पे बायर्स की पोजीशन बन रही है, ज्यादा स्ट्रेंथ है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं कुछ आपको चेकलिस्ट देता हूँ ब्रेक कैंडल के ऊपर। पहला ये है कि प्राइस हमारा रेंज को ब्रेक कर दे, कोई बात नहीं, रेंज को तो ब्रेक कर दे रहा है, लेकिन जो क्लोज है उसका वो दोबारा इनसाइड द रेंज अगर हो जाए तो ये समझ लो ये एक फेक ब्रेकआउट का साइन है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही समझा दिया था कि प्राइस हमारा ब्रेक तो कर दिया लेवल को, लेकिन क्लोजिंग यहाँ पे हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों। दूसरा हमारा क्या है कि जो क्लोजिंग है वो एकदम अथॉरिटी के साथ, वो एकदम स्ट्रेंथ के साथ होना चाहिए, ना कि खाली जरा सा यहाँ पे क्लोज हो रहा हो। अब जैसे इस केस का आप एग्जांपल देखो कि प्राइस ब्रेक तो किया लेवल को, लेकिन आप देखोगे जो सेलिंग प्रेशर है, जो क्लोजिंग है, वो कितनी ज्यादा स्ट्रांग हुई है यहाँ पे। तो अगर इस टाइप का हो जाए तो ये समझ लो कि यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों कि जो हमारी अगली कैंडल है ये भी उस लेवल पे ना पहुंच पाए और हमको एक कंफर्मेशन दे दे। जैसे कि आप यहाँ देखो कि जो इसके बाद वाली कैंडल है ये भी एक सेलिंग कैंडल है। मतलब क्या है कि इस लेवल को भी ये ब्रेक करके नीचे गई है, इसका मतलब क्या है, ये कंफर्मेशन कैंडल है। वहीं दूसरा सिनेरियो यहाँ पे क्या हो सकता था कि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन सकती थी, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन जाती, तो फिर ये ब्रेकआउट के चांस अभी भी बाकी रहते हैं दोस्तों। क्योंकि ग्रीन कैंडल का मतलब क्या है कि बायर्स फिर से ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। लेकिन अगर आप इस केस पे थोड़ी सी नजर डालो तो आपको समझ में आएगा कि पहली बात तो प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हुआ है, विक बनी है, इसका मतलब प्राइस रिजेक्ट हुआ है। दूसरा, क्लोजिंग अथॉरिटी के साथ हो गई। तीसरा, बायर्स ने बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया कि भाई साहब प्राइस नीचे आ रहा है कि भाई साहब उसको थोड़ा सा ऊपर ले जाएं, बिल्कुल भी उन्होंने हिम्मत ही नहीं दिखाई। यहाँ पे हमको कंफर्मेशन ही मिल गया, तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा ब्रेकआउट फेल हो चुका है। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, जितने भी लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे बाय साइड पोजीशन बनाई होगी, तो मेरे को आप ये बताओ कि उनका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा। उनका स्टॉप लॉस होगा दोस्तों इस पॉइंट पे, क्योंकि हमेशा जो ब्रेकआउट कैंडल है उसी के लो को स्टॉप लॉस बनाया जाता है लॉजिक के हिसाब से। क्योंकि अगर ये ब्रेकआउट असली होता तो इसका लो ब्रेक नहीं हो रहा होता। इसीलिए जैसे ये प्राइस यहाँ पे आएगा तो आप देखोगे कि जितने भी स्टॉप लॉसेस हैं बाय साइड के वो सेलिंग में कन्वर्ट हो जाएंगे और प्राइस हमारा और नीचे आ जाएगा। तो खाली विक को देख के अंदाजा नहीं लगाओ। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ से विक बन चुकी है मतलब प्राइस रिजेक्ट हो चुका है। अगले 2-3 पॉइंट भी देखो, क्लोजिंग कितनी ज्यादा स्ट्रांग हो रही है, कंफर्मेशन मिल रहा कि नहीं मिल रहा। अगर कंफर्मेशन नहीं मिल रहा, भले क्लोजिंग स्ट्रांग हो जाए, लेकिन तीसरा पॉइंट कंफर्मेशन ना मिलके यहाँ पे फिर से ग्रीन कैंडल बन जाए, तो अभी भी चांसेस हैं ब्रेकआउट होने के। दोस्तों जो तीसरे नंबर का पॉइंट है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट केस है। दूसरा हमने क्या समझा था कि रिजेक्शन हो जाए, क्लोजिंग हो जाए, कंफर्मेशन हो जाए, लेकिन कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि क्लोजिंग भी हमको ऊपर की मिल जाती है, प्राइस भी बायर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ दिखाते हैं, लेकिन फिर भी वो ब्रेकआउट फेल हो जाता है। उसका क्या रीजन होता है दोस्तों कि फास्ट मूव बैक इनटू द रेंज। प्राइस ब्रेक तो किया, लेकिन दोबारा फास्ट मूव हो जाए, रेंज के अंदर दोबारा एंटर कर जाए। दोस्तों यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कर रहे होगे कि जो रेंज है हमारी, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि रेंज को ब्रेक कर रहा है, रेंज के अंदर एंटर कर रहा है, तो ये रेंज दोस्तों क्या है कि रेंज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि रेंज में आने का मतलब क्या है कि हमारा जो प्राइस है वो टोटली रिजेक्ट हो चुका है। अगर वो रिजेक्ट नहीं होता तो इस रेंज में वो आता ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या होता कि वो इस रेंज के ऊपर ही थोड़ा सा कंप्रेशन दिखाता और फिर ऊपर चला जाता। क्योंकि कंप्रेशन का मैंने आपको लॉजिक समझा दिया है। कंप्रेशन का लॉजिक क्या है कि अगर यहाँ पे कंप्रेशन दिखा रहा है, रेंज के ऊपर अगर कंप्रेशन दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सेलर्स वीक है। अगर सेलर स्ट्रांग होते तो प्राइस को रेंज के अंदर ले जाके क्लोज कर देते,
लेकिन अगर रेंज के ऊपर कंप्रेशन दिखा रहा है तो मतलब सेलर वीक है और यहाँ से प्राइस हमारा दोबारा ऊपर जा सकता है। कब जाएगा? दोबारा इसके हाई को ब्रेक करके। अब यहाँ पे कंडीशन दोस्तों थोड़ी सी चेंज हो जाती है, क्योंकि जब यहाँ पे रीटेस्ट करने आता है, या तो रीटेस्ट करे या कंप्रेशन करे, उसके बाद दोस्तों जो हमारी एंट्री पॉइंट होती है ना, वो अब हो जाती है इसका हाई। जो इसने एक ऊपर की तरफ एक स्विंग बनाया है, इसका हाई हो जाती है, क्योंकि अब दोस्तों लिक्विडिटी सबसे ज्यादा कहाँ हो जाएगी? इस हाई पे हो जाएगी, क्योंकि जितने भी सेलर्स हैं उनका स्टॉप लॉस यहाँ लगा होगा। तो जैसे ये रीटेस्ट करके या कंप्रेशन करके दोबारा प्राइस ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे दुनिया भर की लिक्विडिटी, स्टॉप लॉसेस, न्यू बायर्स, सारे लोग मिल जाएंगे, प्राइस हमारा एक रियल ब्रेकआउट पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या समझ रहे हैं दोस्तों? आज हम समझ रहे हैं खाली फेक ब्रेकआउट। तो फेक ब्रेकआउट आपको पहचानना है, तो प्राइस हमारा ऊपर भले चाहे जितना स्ट्रांग दिखाए, लेकिन दोबारा अगर वो थोड़ी ही देर में नीचे रेंज के अंदर जाके क्लोजिंग दे दे, तो समझ लो कि वो हमारा एक ट्रैप था। और मोस्टली इसी टाइप के ट्रैप होते हैं, क्योंकि जो विक मिक वाली लफड़बाजी है ना, तो सबको पता है इस टाइप की। अब जैसे ये है, अब सबको पता है कि रनिंग कैंडल में हमको ट्रेड नहीं लेना है। तो स्मार्ट जो मनी है ना, वो भी अब स्मार्ट हो चुकी है। उन्हें पहले क्या करते थे कि खाली यहीं पे लोग ट्रैप हो जाते थे, लेकिन अभी क्या है कि लोग एजुकेशन ले रहे हैं, बहुत सारे लोग यूट्यूब से ले रहे हैं, कोर्सेज कर रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, तो उनको पता है कि ये सारी चीज़ें ना नॉर्मल होती हैं, कि विक पे हमको रनिंग कैंडल पे ट्रेड नहीं लेना है, कंफर्मेशन का वेट करना है। तो ये आजकल सारे लोगों को पता चल जाती है। तो अब इस केस में क्या होता है दोस्तों, जो स्मार्ट मनी है वो अब ये गेम खेलती है कि ठीक है, तुम्हें बायर्स भी स्ट्रांग दिखा देते, वो कंफर्मेशन भी दिखा देते, सारी चीज़ें दिखा देते, और यहाँ पे फिर वो कॉन्फिडेंटली बाय कर लेते हैं रिटेलर्स, और फिर वो प्राइस को नीचे ले जाते हैं। तो यहाँ पे अब दोस्तों ये वाला ट्रैप चलता है। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल में दिखा देता हूँ। जैसा कि अब ये एग्जांपल देखो, ये एक हमारी रेंज और एक रेजिस्टेंस जोन है। अब यहाँ पे दोस्तों प्राइस ने एकदम स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाई स्ट्रेंथ के साथ, कंफर्मेशन भी दे दिया, लो भाई साहब ऊपर की दोबारा बन गई। तो यहाँ पे क्या होगा कि बहुत सारे लोग एंटर कर गए होंगे करने, भाई साहब अब तो ये रियल ब्रेकआउट हो गया है, क्योंकि दो कंडीशन उनकी फुलफिल हो गई है। पहली बात तो प्राइस ने रिजेक्ट नहीं किया, स्ट्रॉन्ग बिहेवियर दिखाया, दूसरा क्या है, कंफर्मेशन भी आ गई। अब तो बल्ले बल्ले, अब क्या होगा? अब तो होगा प्रॉफिट। लेकिन वहीं पे देखो कि सट्ट सीना प्राइस नीचे आ गया, हो गया ट्रैप, बच गई बैंड, अब नाचो। तो ये चीज क्या है दोस्तों? ये चीज आती है एक्सपीरियंस के साथ। नए लोग, भाई मैं खुद मानता हूं कि अगर मैं आज से 3-4 साल पहले की बताऊं तो मैं इस पे एंटर कर जाता, लेकिन अब मुझे पता है, अब मैं स्टडी कर चुका हूं, मार्केट को समझ चुका हूं, डेली एनालिसिस करता हूं, तब मुझे पता है कि ये कंडीशन मार्केट में होती रहती है। अब नए नए तरीकों से ट्रैप करना पड़ेगा, क्योंकि आप ये देखो कि यहाँ पे, जैसे यहाँ पे भी ब्रेकआउट हुआ था जो मैंने समझाया था ना, देखो, तो यहाँ पे क्या है कि लोगों को पता है कि रनिंग कैंडल में हमको एंट्री नहीं लेनी है, तो इस वजह से क्या यहाँ पे ट्रैपिंग बहुत कम हुई होगी। लेकिन यहाँ पे ट्रैप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसीलिए आप देखो कि प्राइस हमारा सिर्फ 2 कैंडल ऊपर गया, उसके बाद धड़ाम से नीचे गया। और इसको पहचानने का तरीका ही दोस्तों यही होता है कि अगर ये बहुत ज़्यादा देर तक यहाँ सस्टेन करता, तो फिर ये प्राइस ऊपर चला जाता। अगर इसको लेवल के अंदर आने होगा ना, तो ये विदिन 2 या 3 कैंडल्स के अंदर ही अंदर आ जाएगा। और देखो जैसा कि यहाँ पे हुआ है, थोड़ी देर यहाँ पे वेट किया और तीसरी कैंडल उसने दोबारा रेंज के अंदर दे दी। रियल होता तो यहाँ पे इस रेंज के पास ये थोड़ा रुकता रुकता और फिर ऊपर की तरफ जाता। और ये दोस्तों 15 मिनट का चार्ट है, कोई बहुत बड़ा चार्ट नहीं है, ठीक है। लोग कहते हैं ना टाइम फ्रेम बताया करो, तो ये 15 मिनट का चार्ट है। अब आप खुद देखो कि यहाँ पे आधे घंटे में उसने ब्रेकआउट में लगाया, फिर उसने आधा घंटा यहाँ पे सस्टेन किया, फिर आधे घंटे बाद वो रेंज में आ गया। मतलब कि आधे घंटे में उसने प्राइस को ऊपर लेके गया। और ये जो आधा घंटा आपको दिख रहा है ना बीच वाला, ये क्या है ना दोस्तों, ये दिन का समय है। ये 12 से लेके 1 के बीच का समय है ये वाला, इसलिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इतनी ज्यादा एक्टिविटी है नहीं है। क्योंकि अगर ये ब्रेकआउट एक्टिव टाइम पे हुआ होता, जैसे मार्केट खुलते ही टाइम हुआ होता या मार्केट 3 बजे के बाद हुआ होता, तब जाके इसकी कहानी कुछ और हो सकती थी। तब जाके अगर इसको रियल ब्रेकआउट देने था तो ये ऊपर भी जा सकता था, और अगर फेक ब्रेकआउट देने था तो हल्के नीचे आ जाता। तो यहाँ पे जो आधा घंटा वेस्ट करने की जो बात है ना, वो इसलिए है क्योंकि आप ये नीचे टाइमिंग देखो ना, तो ये हमारी दोपहर की टाइमिंग है। और जैसे ही यहाँ पे 2 बजे के बाद दोबारा लोग आए और आप देखो सट्ट सीना प्राइस नीचे आ गया। अब जैसे इसके बाद एक और एग्जांपल देखो आप, स्टॉक का नाम तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, खाली आप कंसेप्ट समझो, क्योंकि स्टॉक का नाम बताने का मेरा कोई उद्देश्य रहता ही नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप किसी स्टॉक में देखो और यहाँ पे जाके ट्रेड कर लो और फिर कहो कि भाई लॉस हो गया। इसीलिए कंसेप्ट सीखो, लॉजिकल कंसेप्ट होगा
तो वर्क ज़रूर करेगा। अब जैसे यहाँ देखो, अभी ये मार्केट करंटली चल रही है और ये 1 घंटे का चार्ट है। तो 1 घंटे के हिसाब से अगर हम यहाँ पे थोड़ी-सी एनालिसिस करें तो हमको ये पता चलेगा कि यहाँ पे बायर्स का बहुत स्ट्रॉन्ग मूव आया हुआ है और बहुत तगड़ा यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। और उसके बाद प्राइस आप देखो 1 घंटे यहाँ पे उसने टाइम पास किया, 1 घंटे यहाँ किया, 1 घंटा यहाँ मतलब 1 दिन उसने यहाँ लगा दिया, जो कि एकदम नॉर्मल सी बात है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि प्राइस यहाँ पे जितने भी बायर्स थे, जो यहाँ से ऊपर लेके गए होंगे, तो यार ये एक प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे रियल सेलर्स हों, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है क्योंकि यार जो बंदा यहाँ से यहाँ लेके गया मतलब कि एक दिन पूरे दिन का अप ट्रेंड है ये, क्योंकि ये 1 घंटे की कैंडल है। तो जो लोग यहाँ पे दिन भर लेके गए हैं तो उनको भाई ये प्रॉफिट भी तो बुक करना है ना। तो ये हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग हो रही हो। लेकिन अभी यहाँ पे पिक्चर अनक्लियर है। अगर इस सिनेरियो में अगर मुझे ट्रेड लेना होता, तो मैं आपको अपना केस बताता हूँ कि मैं क्या करता, इस प्राइस को ना थोड़ा यहाँ पे ऑब्जर्व करता, इतनी जल्दबाजी नहीं मचाता। पहली बात तो क्या है कि एक रनिंग कैंडल में तो ट्रेड लेता नहीं, तो ये कैंडल पे तो सवाल ही नहीं उठता, ये तो ब्रेकआउट कैंडल हो गई। हाँ, लेकिन स्ट्रॉन्ग बहुत है। दूसरी कैंडल आप देखोगे कि एक रिजेक्शन कैंडल बन गई, प्राइस ने ऊपर से रिजेक्ट कर दिया, तो फिर तो कंफर्मेशन तो भूल ही जाओ, क्लोजिंग हमको देखना है। तो दूसरी कैंडल की क्लोजिंग ही हमारी ब्रेकआउट कैंडल के अंदर हो गई। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ना, तब आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो, ये जो क्लोजिंग है, ये देखो इसके अंदर हुई ना, इसकी जो क्लोजिंग है और इसकी क्लोजिंग है, इसमें भले ही 1 या 2 रुपए का अंतर है, लेकिन हुई तो अंदर है। तो यहाँ पे भी ट्रेड लेने का लॉजिक नहीं बनता। लेकिन एक चीज़ इस प्राइस ने अच्छी दिखाई है कि जल्दबाजी दिखा के एक बड़ी सी कैंडल बना के रेंज के अंदर नहीं गया। पुल बैक ज़रूर दिखाया है, लेकिन ये पुल बैक हमारे लिए एक हेल्दी भी साबित हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स की बहुत ज़्यादा पोजीशन बन रही होगी, जिससे बायर्स को लिक्विडिटी मिल रही होगी। अब इसमें ट्रेड कैसे लिया जा सकता है कि यहाँ पे या तो ये कंप्रेशन दिखाए या फिर ये इस पॉइंट को ब्रेक करे। अब जो ट्रेड के रूल्स है ना, वो यहाँ पे दोस्तों चेंज हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे अब क्या है कि एक नया हाई ये बन चुका है मार्केट का। अब जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होगा ना, तब तक हम एंटर कर ही नहीं सकते, क्योंकि अभी हमें कुछ कंफर्म ही नहीं है कि ये ब्रेकआउट होगा भी कि रेंज में जाएगा। प्राइस अगर नीचे जाएगा तो ट्रेड हमारी वैसे ही कैंसिल है। प्राइस अगर कंसोलिडेशन दिखाएगा तो हम वेट करेंगे, या तो प्राइस यहीं से सीधा स्ट्रेंथ दिखा के ऊपर चला जाए और इसको ब्रेक कर दे। और जैसा कि मैंने बताया, ये इतनी बड़ी विक कब बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ट्रैपिंग हो चुकी है बायर्स की। सेलर्स यहाँ से प्राइस को नीचे लेके गए हैं, तो सेलर्स का यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे सेलर्स का होगा स्टॉप लॉस। कितने बार बताऊं आपको मैं, जो भी विक दिखे आपको समझ लो वो स्टॉप लॉस है। अब जैसे ये देखो, ये पॉइंट देखो, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना है, इसकी साइकोलॉजी समझो। जितने भी सेलर्स हैं वो जाकर प्राइस को नीचे लेके गए होंगे, तभी तो आप देखोगे ना ये विक बनी है। नीचे की साइड तो बनी नहीं, ऊपर की साइड बनी है, तो मतलब कि बायर्स ऊपर लेके गए होंगे, सेलर्स इसको नीचे लेके गए होंगे, और यहाँ पे जाके प्राइस हो गई क्लोज। अब जैसे ही ये पॉइंट ब्रेक हुआ, तो देखो ये वाली छोटी कैंडल और फिर इतनी बड़ी ब्रेकआउट कैंडल। तो दोस्तों यहाँ पे सेलर्स के स्टॉप लॉस लगे थे ना, तभी तो इतना बड़ा मूव आया है इतनी जल्दी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कमेंट में यस लिख देना कि यस समझ में आ रहा है, लॉजिक समझ में आ रहा है जो मैं समझा रहा हूँ। तो आई होप दोस्तों वो 2 एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ज़्यादा लंबे में एग्जाम्पल्स दे नहीं सकता, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और फिर लोग देखते नहीं है, इससे मेरे चैनल ही हर्ट होता है। लेकिन इसका सॉल्यूशन ये है कि अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हो, और इसका मतलब क्या है कि आप सीखना चाह रहे हो, तो आपके लिए बहुत अच्छी कम्युनिटी हमारी टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पे आप बहुत अच्छे से लंबे-लंबे लेक्चर्स से ले सकते हो, प्लस लाइव सेशंस में आप जो भी डाउट है वहाँ पूछ सकते हो। और अगला लाइव सेशन दोस्तों हमारा संडे को होने वाला है, मतलब कि आने वाले 2 दिन बाद होने वाला है। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी अभी आपको मिल रही है, क्योंकि सिर्फ 499 रुपीज़ लेके ये काम हो रहा है। अभी मैंने इसकी प्राइस बढ़ाई नहीं है, खाली एक बेस प्राइस ही रखा है। ज़्यादा भीड़-भाड़ हो जाएगी तो इसके प्राइस मुझे मजबूरन बढ़ाना पड़ेंगे, क्योंकि मुझे क्वालिटी लोग चाहिए दोस्तों, आपके जैसे लोग चाहिए जो अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो। क्योंकि दोस्तों जब तक आप पूरी चीज़ें, पूरे कंसेप्ट अगर नहीं सीखोगे, तब तक आप ये सोचो कि कैसे आप ट्रेड में एंटर कर पाओगे, कैसे आप मार्केट से पैसा कमा पाओगे। क्योंकि आप खुद सोचो कि मेरे को वीडियो बनाते-बनाते आज की डेट में 15 दिन हो चुके हैं, और डेली मैंने एक नई टॉपिक पे वीडियो बनाई है, और हर टॉपिक प्रीवियस टॉपिक से एकदम डिफरेंट है। और मैं अगर आपको सच बोलूँ कि अगर मुझे 100 दिन और लगातार वीडियो बनानी पड़ी, तो 100 अलग-अलग टॉपिक्स होंगे। मतलब कि कितना कुछ सीखने को है मार्केट में। अभी तो मैंने स्मार्ट मनी कांसेप्ट को बिल्कुल भी टच किया ही नहीं है।
ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, इम्बैलेंस, ये सारी चीजें तो अभी मैंने टच ही नहीं करी हैं। अभी तो खाली मैं आपको बेसिक्स समझा रहा हूँ कि बेसिक्स ऑफ लिक्विडिटी समझ रहे हैं अभी तक हम, ये समझो आप। तो इसीलिए दोस्तों मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आप लर्निंग माइंडसेट है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा। नहीं तो फ्री में अगर सीखना है तो हमारा यूट्यूब चैनल तो जिंदाबाद है ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें। इतना ही अगर आपको फ्री में करना है तो इतना ही काफ़ी है। यहाँ पे भी आपको धीरे-धीरे लेकिन अच्छी नॉलेज मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।